बेटी सुशीला है और सुशीला एक फटा हुआ वस्त्र लेकर के जाती है। कौन लेकर के आया? सुदामा जी। और वही वस्त्र लेकर के गई और आज जो महंगे महंगे गहने पहनी थी, महंगी साड़ी पहनी थी, सारे गहने उतार दिए, साड़ी उतार दिए और जो सुदामा जी साड़ी लेकर के आए थे वही वस्त्र सादा सिंपल धारण कर लिया और जाकर के पहुंची कहां? गर्गाचार्य जी के पास। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ये स्थिति देखी, बेटी ये क्या है? इतना साधारण वस्त्र आपने पहना है, इतना साधारण छोटा वस्त्र पहना है, ऐसा क्यों? और महंगे महंगे गहने, महंगी महंगी साड़ियां ये क्यों उतार दी? सुशीला जी ने क्या जवाब दिया? बेटियों बहुत ध्यान से सुनना। सुशीला जी ने कहा, जो अभी आपने मुझे दिया था, जो आपने गहने पहनाए थे, जो साड़ी दी थी, वो हमारे लिए वस्त्र थे, गहने थे, लेकिन जो हमारे पति लेकर के आए हैं, जो हमें हमारे पति ने प्रेम से दिया है, वो वस्त्र नहीं है पिताजी, वो हमारे लिए प्रसाद है, प्रसाद है। पति से जो भी, पति के हाथ से जो भी दिया जाए वो प्रसाद है। गर्गाचार्य जी ने सुशीला को अपने छाती से लगा लिया। बेटी बेटी हमारा जीवन धन्य हो गया जो हमने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। आज देवता भी प्रसन्न हो रहे होंगे ये दृश्य देख करके कि इतना धन होने के बावजूद हमारी बेटी, ये है बेटी का जीवन। आज बेटी की विदाई में पूरा नगर रो रहा है। जब विदाई की तैयारियां होने लगी तो आज पूरा नगर तैयार खड़ा है, सब रो रहे, सबकी आंखों में आंसू हैं, मानो आज प्रत्येक घर से बेटी जा रही हो, प्रत्येक घर से बेटी की विदा हो रही हो। आजकल ऐसा होता हो या ना होता हो, लेकिन पीछे समय में जाकर के देखो, ऐसा समय था, लोग करते थे। जब बेटी की विदा होती थी तो प्रत्येक घर से लोग जाते थे, बाहर तक विदा करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ? पाश्चात्य कल्चर ऐसा हावी हुआ कि हम अपने संस्कार, अपना कल्चर, अपना नेचर, अपने आचरण, अपना व्यवहार सब कुछ भूलते चले जा रहे। बेटी की विदाई, आज गर्गाचार्य जी की भी आंखों से आंसू आ गए। जनक जी भी बहुत ज्ञानी थे। जब बेटी की विदाई हो रही थी, सीता की विदाई हो रही थी, और आज जनक जी भी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाए बेटी की विदाई में। लोगों ने कहा, अरे आप तो ज्ञानी हैं और सब ज्ञान जानते हैं, ज्ञानी होकर के भी आप इस माया मोह में पड़े हैं और बेटी की विदाई में रो रहे हैं। आज जनक जी ने कहा, सब लोग सब सामने से हट जाओ, लेकिन आज हमें कोई नहीं रोक सकता। आज जनक जी का ज्ञान भी धराशायी हो गया। किसके सामने? बेटी की विदा के सामने। और जाकर के सीता से जाकर के रोने लगे। और उधर सीता जी खड़ी हैं, इधर सभा लगी है, जनक जी बीच में हैं और सीता जी पिताजी की राह देख रही, शायद पिताजी आ जाएं, पिताजी आ जाएं। महाराज दशरथ ने जाकर के सीता के पास गई, सबको हटा दिया। आज ज्ञान धराशायी हो गया और जाकर के बेटी के गले से लग गए, पिताजी पिताजी, इधर से बेटी बेटी। और आज दोनों के आंखों से आंसू बह रहे और पूरा समाज खड़ा होकर के रोने लगा। धन्य है बेटी, जो बेटी की विदाई में पिता अपने आंसू रोक नहीं सकता, धैर्य का पुल बांध नहीं सकता। कितना भी बड़ा धैर्य का पुल बंधा हो, कितना भी वो अपने आंखों के आंसू को रोके, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो वो सारे बांध धराशायी हो जाते हैं और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो पिता का धैर्य टूट जाता है। और एक पिता अपनी बेटी को संस्कार देता है, बेटा बिटिया ससुरे में रहिया तू चांद बन के। बेटी तू ससुराल जा रही, लेकिन वहां हमारी नाक मत कटने देना,
वहां जाकर के सास ससुर की सेवा करना। और आज सुशीला की विदाई में पूरा नगर रो रहा। अद्भुत होती हैं साफ बेटियां। उस बेटी से पूछो जिसने अपने पिता का घर छोड़ करके दूसरे घर में जा करके दूसरों को अपना बनाया। कितना मुश्किल काम होता है। कभी तुम अगर यहां से बाहर निकल जाओ, और जिस पिता को लेकर से वो चिंतित रहती थी, वही पिता आज उस बेटी को अपने गले से लगा रहा है। आज सुशीला की विदाई हुई और विदाई हो करके पहुंची कहां? जहां सुशीला का सुदामा का घर था, उस घर में पहुंची। जाकर के देखा, कहा स्वामी घर में कुछ है? सुदामा जी ने कहा जो कुछ भी घर सामने दिख रहा है वही सब कुछ, बस इतना ही है। जो सामने दिखे वही है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। घर कैसा था? माटी के टीले 3 ठोर, उसके ऊपर टूटा छप्पर। कैसा घर है? माटी के 3 टीले खड़े हैं और वो भी टीले कैसे हैं? टूटे फूटे हैं। उसके ऊपर छप्पर रखा है, वो भी छप्पर कैसा है? ध्वस्त है, टूटा है। माटी के टीले 3 ठोर, उसके ऊपर टूटा छप्पर। दुखिया ने पूछा ये क्या है? ब्राह्मण बोला दुखिया का घर। सुशीला ने पूछा स्वामी ये क्या है? सुदामा जी बोले देवी यही घर है और इसमें जो भी दिखे वही गृहस्थी में है, इसकी अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और आज सुशीला ने जाकर के प्रणाम किया टूटे फूटे घर को और प्रणाम करके घर में प्रवेश किया। और सुशीला ने कहा स्वामी गृहस्थी की सामग्री कहाँ है? बता दो, हम अपनी भोजन पानी की व्यवस्था देखें। सुदामा ने कहा देवी क्या स्थिति है? चूल्हा पड़ा है, बटलोही उल्टी पड़ी हुई है, चूल्हे में कुछ नहीं है, थोड़ी राख मिट्टी पड़ी हुई जैसे कई महीनों से चूल्हा ना जला हो, ये स्थिति है घर की। बटलोही उल्टी पड़ी हुई है। सुशीला जी ने देखा, कहा देवी इसके अतिरिक्त यहाँ पर और कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये है। और आंगन में तुलसी का बिरवा लगा है। दोनों वहीं बैठ गए जाकर के और ठाकुर जी का सिमरन करने लगे, भजन करने लगे। और सुशीला के पास इतनी गरीबी है कि उनके पास उनकी मांग में सिंदूर भरने के लिए भी नहीं है कि एक चुटकी सिंदूर हो और वे अपने सुहाग का श्रृंगार कर सके, सिंदूर भर सके। क्या करती हैं? प्रश्न किया लोगों ने, जब सिंदूर नहीं था तो सिंदूर लगाती कैसे थी? लगाती थी क्या? पति के चरणों की रज। सुदामा जी संध्या बंदन करके चले, घर से बाहर निकलने लगे। साड़ी का कोना लिया और उनके चरणों के नीचे बिछा दिया। और जब सुदामा जी निकल गए वही पल्लू उठाया और उसको हिला करके अपने गद्दी में रखा और जो भी उनके चरणों की रज हुई लेकर के मस्तक पर लगा ली। इतनी गरीबी है सुशीला जी के पास, फिर भी वो निर्वाह कर रही हैं। ये है भारत की महान देवियां। और सीता जी के साथ भी ऐसा हुआ
सीता जी के भी पास जब चित्रकूट की धरती पर थी, एक चुटकी सिंदूर नहीं था। उन्होंने भी जब राम जी जाएं संध्या बंदन करके तो अपना पल्लू बिछा दें, जो भी चरण रज निकले सिंदूर लगा लें। राम जी ने सोचा, विचार किया, अरे आज जी सीता रोज रोज ऐसा करती हैं, आखिर करती क्या है। सुदामा जी बाहर जा रहे और थोड़ा उस दिन रुके, बोले देखें सीता इसका करती क्या है। राम जी रुक गए और पीछे मुड़ करके देखा, सुदामा जी सीता जी वही साड़ी का पल्लू हिला रही थी और जो भी उससे रज निकली मस्तक पर लगा लिया। सुदाम राम जी आए वापस, देवी ये क्या है, आपने हमें बताया तक नहीं कि हमारे पास एक चुटकी सिंदूर भी नहीं है। अगर आपको पिताजी के पता चलेगा जनक वासियों को क्या कहेंगे, आप एक राजा के यहाँ बेटी दे करके आए हो और उनके पास एक चुटकी सिंदूर भी नहीं है। पता है मेरी भारत की बेटियों, देवियों, माताओं, सीता ने क्या कहा राम जी से, स्वामी अगर हम आपसे ये बात कह देती कि हमारे पास सिंदूर नहीं है, एक चुटकी सिंदूर भी नहीं है, और ये बात कहने से आपके हृदय में कष्ट होता और उस कष्ट से जितना भी तकलीफ आपको मिलती उसका पाप हमें मिलता, इसलिए हमने तुमसे ये बात नहीं कही। और ये बात निश्चित थी, हम तुमसे कहते हमारे पास एक चुटकी भी सिंदूर नहीं है, उस बात की तकलीफ होती। राम जी की भी आंखों में आंसू आ गए पतिव्रत धर्म देख करके। इसलिए छोटी छोटी बात पर कभी कलह मत करो। जितना सुख प्रेम में है उतना कलह में नहीं। हाँ मानते हैं घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत होता रहता है, सबके घर में होता है, लेकिन उसका ये नहीं कि छोटी बात को आप पहाड़ बना करके बैठ जाओ और उसमें इतना महाभारत कर दो कि द्वंद्व हो जाए, युद्ध हो जाए, बोला चाली बंद हो गई और घर से बाहर निकल जाओ, भाग जाओ, मारा काटी कर लो, आत्महत्या कर लो। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए छोटी छोटी बातों पर। और हमारे बेटा बेटी और जैसे ही जीवन यापन हुआ, सुशीला का बच्चा बड़ा हो गया और एक समय लगातार सुशीला के यहाँ 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जला। एक दिन की बात छोड़ो, 2 दिन की बात छोड़ो देवियों, 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला सुशीला के यहाँ। और छोटा बच्चा है, तुम्हारी भी संतान होगी, तुम भी माँ हो, तुम्हारी भी बेटा है और तुम अपनी संतान को दिन में 4-4 बार भोजन कराती हो, फिर भी आत्मा तृप्त नहीं होती। बेटा और खा ले, बेटा और भोजन कर ले, बेटा दूध पी ले, बेटा ये खा ले, वो खा ले, लेकिन सुशीला का बेटा 4 दिन से भूखा है, 4 दिन से घर में कुछ बना नहीं। पूछो उस माँ से, तुम भी माँ हो, तुम्हारे अंदर भी वात्सल्य है और तुम्हारे पास भी बेटा बेटी हैं, और पूछो उस माँ से जिसके माँ के बेटे ने 4 दिन से भोजन नहीं किया, 4 दिन से भूखा है। आज सुशीला के हृदय में कैसी वेदना हो रही होगी। माँ बोली, हे बालक, बेटा बार बार कहता है माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, माँ कुछ दे दो, भूख लगी है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं। माँ बैठी है, पूछो उसकी ममता से, उसकी छाती पर क्या बीत रही होगी जब बेटा बार बार भोजन मांगता है, माँ माँ कुछ दे दो। और हमारे बच्चे जब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मांगते हैं तो हम भी प्रसन्नता से देते हैं, खाएं, और उसका बेटा 4 दिन से भूखा है, आज माँ से जिद लगाए है, माँ कुछ दे दो, माँ कुछ दे दो, माँ कुछ दे दो। लेकिन सुशीला मजबूर थी, कर क्या सकती है। बेटा बार बार चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पल्लू पकड़ता है, खींचता है और कभी गोदी में सिर रख करके लेट जाता है। माँ अपने आंख बंद कर लेती है, क्या कर सकती, बेटे के सिर पे हाथ फेरती है, बेटा रोटी दो भूख लगी माता, बच्चा कह कर पुकारता था, पर माँ बहरी हो बैठी थी, अंत में वही हारता था।
बेटा कहता है माँ 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 भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। लेकिन माँ की मजबूरी देखो, अपने छाती में कितना बड़ा पत्थर रखा है माँ ने आज, जो बेटा बार बार पुकार रहा है। 4 दिन से बेटा भूखा है, लेकिन बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन माँ अपनी मजबूरी के आगे अपने कान बंद कर लेती है, बच्चे की बात नहीं सुनती। और अब बेटा ने कहना भी बंद कर दिया। बेटा उठा गोदी से, बोला माँ माँ हमारे हमसे भोजन मांगने में, हम भोजन मांगते हैं, आपको तकलीफ होती है, कष्ट होता है, हम आज से आपसे भोजन मांगेंगे ही नहीं। आज उस माँ के आंखों से धार धार आंसू बहने लगे, क्योंकि जो बेटा माँ के सामने कहे माँ हम आज से तुमसे भोजन नहीं मांगेंगे, आज माँ के आंखों से सुशीला अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और जाकर के तभी बेटा गोदी से उठ करके भाग गया बाहर खेलने के लिए। हम खेलने जा रहे हैं, हम आज से भोजन नहीं मांगेंगे। तभी एक बाहर खील बेचने वाली आई और खील बेचने की आवाज आई। ये लाजा नोचई, ऊंची आवाज में बोली, खील ले लो, खील ले लो। सुशीला ने सोचा इसके कान में आवाज पड़ेगी, मांगेगा। घर में कुछ है नहीं, पैसे भी नहीं है, कुछ अन्न भी नहीं है जो उसको दे दें, ले लें। तो माँ ने कहा, क्या किया माँ ने? बेटे के कान बंद कर लिए, दोनों कानों में रुई अड़ा दी और साड़ी का पल्लू लेकर के बेटे के दोनों कान बंद कर दिए माँ ने और अपनी गोदी में लिटा लिया। क्यों? खील वाली बेचने वाली की कान में आवाज पड़ेगी, कुछ जिद करेगा, बच्चा है, छोटा है, समझ नहीं है, मांगेगा, कहां से लाएंगे, घर में कुछ है नहीं, कैसे देंगे। और जैसे ही खील बेचने वाली चली गई, उसने बेटा उठा और उठ करके साड़ी हटाया, कहा माँ आज से हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, ना कुछ सुनेंगे। जा करके खेलने निकल गया। खेलते खेलते सारे बच्चे खेल रहे थे, आपस में बातें करने लगे बच्चे कि आज हमारे पिताजी बाजार गए हैं, कुछ लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे। और सुशीला का बेटा कुछ नहीं बोला। जैसे ही सब खेल करके समय पूरा हुआ, सब अपने घर को गए और पड़ोस के घर में जाकर के, पड़ोस के घर के बच्चे थे, सब बच्चे वहीं चले गए। और जैसे ही सुशीला का बेटा भागा, जैसे ही उस पड़ोस के घर की दहली में पहुंचा और दहली के अंदर सारे बच्चे हो गए, लेकिन सुशीला का बेटा वहीं दहली के बाहर खड़ा रहा। क्यों? माँ ने कहा था बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, कोई भी कोई वस्तु दे ऐसे खानी नहीं चाहिए, कह दो हम खा के आए हैं, हम नहीं लेंगे, ये संस्कार है। दिल्ली के अंदर बच्चा नहीं गया, दिल्ली के बाहर बच्चा खड़ा है और 4 दिन से भूखा है बेटा। पड़ोस के घर में फल आए हैं बाजार से, फल खाने के लिए सारे बच्चे अंदर गए, लेकिन सुशीला का बेटा भी 4 दिन से भूखा है। लेकिन जब उसको माँ का संस्कार याद आया, जो माँ ने कहा था, माँ का संस्कार याद करके दिल्ली के अंदर सुशीला का बेटा नहीं गया, दिल्ली के बाहर ही खड़ा हो गया और वहीं खड़े होकर के रोने लगा। 4 दिन से भूखा है बालक। इधर सुशीला आई और सुशीला ने बेटे को ढूंढ रही, विचार कर रही, सुबह से निकला है, शाम होने को है, कहाँ गया, भूखा होगा, कैसा होगा। सुशीला आई, वहीं दिल्ली में खड़ा था और अंदर पड़ोसन सबको फल बांट रही। जैसे ही देखा, बच्चों से पूछा, अरे सुशीला का बेटा अभी तक नहीं आया, सुशीला का बेटा कहाँ है? पड़ोसन समझ गई, वो निश्चित बाहर खड़ा होगा, क्योंकि ये सुशीला के संस्कार हैं। जाकर के देखा, सुशीला का बेटा बाहर खड़ा था और उधर से सुशीला चली आ रही थी। और जैसे ही सुशीला ने कहा बेटा बेटा, और सुशीला का बेटा माँ की ओर भागा और माँ की छाती में चिपक गया। माँ माँ, हाँ। अंदर से पड़ोसन चली आ रही थी, फल लिए, फल देने लगी, बेटा फल ले लो। और वो 4 दिन का भूखा बालक फल नहीं ले रहा। नहीं माँ, हम फल नहीं लेंगे, हम खा के आए हैं, हमारी माँ ने भोजन कराया है, हम फल नहीं ले सकते। सुशीला ने कहा ले लो बेटा, दे रही है तो ले लो। फल लिया। सुशीला ने कहा फल खा लो। बेटा ने कहा नहीं माँ, घर में चलेंगे, हम भूखे हैं, आपने भी तो 4 दिन से भोजन नहीं किया, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, हम घर में चलेंगे, दोनों लोग साथ में भोजन करेंगे। छोटा सा बालक है, ये संस्कार हैं। और जाकर के घर में गया और जैसे ही फल को हाथ में काटने के लिए लिया, बांटने को फल कर में लीनो, मरकट आए तभी फल छीनो,
जैसे ही उस फल को 4 दिन का भूखा है, आज फल मिला मानो जैसी कोई महंगी वस्तु मिल गई हो। बेटा प्रसन्न था, माँ भी प्रसन्न थी। किस कारण से? चलो बेटे का पेट भर जाएगा, बेटे के पेट में कुछ पहुंच जाएगा। लेकिन आज भगवान भी निष्ठुर हो गया। उस फल को जैसे ही बच्चे ने हाथ में काटने के लिए